हेलो गाइस, पुष्पा मूवी देख रहे हैं। गाना गुजरा है ऊ बोलेगा ऊ बोलेगा साला। आगे बस आगे देखते हैं। प्ले। सिनू की पार्टी क्या जबरदस्त है। हाँ, मजा आ रहा है भाई। ऐसी पार्टी नहीं देगी। मंगल सिनू ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे सिंडिकेट के लोगों को। टन का 2 करोड़ और उनको 25 लाख। मतलब ये क्या है? उनको टन का 25 लाख और खुद 2 करोड़ ले रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट कुछ है। बात करने का है तो बोलना। ये मंगल सीनू है ना, अपने को चूना लगा रेला है। मंगल सीनू एड़ा बना रहा है अपने को। ये अपने को 1 टन माल का कितना देता है? सिर्फ 25 लाख ना। आगे यही माल 2 करोड़ का बेचता है। तुझे कैसे पता? अपना और नागेश है ना, उसने सीनू के मोबाइल का झड़ती लिया। कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था। बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है? उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन के और मलाई वो खा रहा है। बेचारा तेला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो कितना बड़ा। ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है। अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या लेके आया? चटनी है मालिक। नहीं चाहिए, चले जा जी। एक काम करें क्या, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? अभी भी उसको रिस्क में डाल। उसको रिस्क में फिर डाल तो दिया। जाने दो। उससे अगर बात करने का है ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की। कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था। आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। श्रीवल्ली। श्रीवल्ली। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दूं। अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आई मुलेटी वेंकट रमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए, अंदर चलना। आई चल। आइए ना, आइए। नमस्ते अरे बहन जी। जल्दी श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। ए, इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकट रमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? हाँ। पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या? यही तो सच्चाई है ना। आई हाँ लेकिन अभी आराम से बैठ। ड्रेस मत ले, मैं ना। भाऊ भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। वो देख मंजू कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। सच में यहाँ शादी करने क्या? जान लिया ना। सब इसकी गलती। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी। अब भुगती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगती रहे जिंदगी भर। तेरी तरफ कैसे देख रहा है। इसके जूस में जमाल गोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्रामवासी। हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन वही आ गए इनके नहीं पता रिश्तेदार। कि वो है किस पेड़ का। हाँ, वेंकट रमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुल्लेटी वेंकट रमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता। वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी।
मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा है? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है, हमारे नाम के सहारे पे पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलता है रे बुढ़ाऊ? हाँ सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल। बड़ी बेइज्जती वाली बात हो। छोड़ उसे, छोड़। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया ही नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है? गाड़ी लेके आ जल्दी। एक बार उनके दर्शन कर ले दो। तुझे मेरा प्यार चाहिए या समाज में इज्जत? मैंने प्यार को चुना। लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो जब तू पेट में था तभी मैं जहर खा के मर जाती। मुझे माफ कर दे बेटा। बातें कर रही है तू? बस बस, तेरे सर पे चोट लगी नहीं इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। चल सो जा अभी। ए ताई, इसको दवा खिला के सुला दे। माँ मत रोना, माँ रोना मत। चाय लेके आएगा?
पैसे हैं ना तेरे पास? उस वक्त मेरी उम्र खाली 5 साल की थी रे। ये लड़ाई का मतलब भी नहीं पता था। बहुत चाहिए। एक तो पूरे गांव में सलील किया, ऊपर से जो कुछ था सब छीन के लेके गए। मेरे बापू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया था मेरे जन्मदिन में। उस चेन में ना एक लॉकेट लगा था जिसमें फोटो लगी थी, एक मेरा और एक मेरे बापू का। वो लॉकेट ही उनकी आखिरी निशानी थी। मेरे बापू की इकलौती निशानी भी छीन के लेके गया। अगर मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाला, बहुत हो गया। फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़ मैं सबसे वसूलेगा बस। फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सीनू, चाहे कावाल, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। मैं हूं पुष्पा, पुष्पराज। मैं झुकेगा नहीं साला। ओए इतना सैड पार्ट, बहुत सैड पार्ट था यार। झुकने का वो अब तो सवाल भी नहीं पैदा होता कि वो पुष्पा राज है जिसके साथ बीती है, जिसके साथ ये सब हुआ है, उसको इतना वो हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, हमें ये इतना हो रहा है, तो जिसके साथ बीती है उसको तो कितना ही होगा। वही ना, ये जो सोसाइटी होती है ना, ये एक मासूम से इंसान को भी जानवर बना देती है। खुद बनाते हैं हम लोग किसी इंसान को बुरा, वो होता नहीं है। कोई अपने माँ के पेट में से नहीं ऐसे बन के आता। वो जिस तरीके से उसके साथ लोग ट्रीट करते हैं, जो उसके साथ सब सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके बाद वो बंदा जो है उसका फिर होता है एक्शन कि वो अच्छा होता है या बुरा होता है लोगों के साथ। अंदर से तो ज़ाहिर बात अच्छा ही होता है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बुरा था। और उसकी जो माँ का खून निकला और फिर वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई, हाँ, वो भी उस जगह पे जहाँ पे वो शादी करना चाहता था। तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बात है। और अब पुष्पा ने जब अपना वो बचपन की सब चीज़ें दिखाई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि देखो बचपन से ही बेचारे के साथ कैसे किया कैसे गया। हो रही है। और अब वो कह रहा है कि मैं अब तब तो सिर्फ 5 साल का था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, मैं सबको लपेटे में ले लूँगा। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हाँ जी, आपको चलो लाइक करें। मिलते हैं अगले रिएक्शन में। इजाज़त, बाय।